अस्सलाम वालेकुम। ओके, अभी मैं आपको गाइड करूँगा कि ये जो डिजी स्किल की डेटा एनालिटिक्स की जो असाइनमेंट है, आज उसकी लास्ट डेट है, उसको आपने कैसे कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज फाइल से डेटा डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपने एक्सेल ओपन करना है, वो जाना है डेटा में, गेट डेटा में। ठीक हो गया, डेटा के अंदर गेट डेटा में गए, फाइल के बाद फ्रॉम टेक्स्ट CSV इस पर क्लिक करना है, तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। अच्छा, तो ये आ गया मेरे पास। जो फाइल है वो यहाँ डाउनलोड में है, क्योंकि मैंने अभी डाउनलोड की थी। ये देख सकते हैं मेरे पास पड़ी हुई है। चलिए मैं इसे ओपन करता हूँ, आपको सिखा देता हूँ कैसे करना है। आपने इस पर क्लिक करके इंपोर्ट करना है। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह आपके पास भी आ जाएगी ये फाइल, जब ये प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। ठीक हो, उसके बाद आपने यहाँ एडिट पे क्लिक करना है, या नए वेरिएंट होंगे तो उनके अंदर ट्रांसफॉर्म होगा, नहीं तो एडिट का ऑप्शन होता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अच्छा, क्लिक करने के बाद आपके पास पावर क्वेरी ओपन हो जाएगी, जिस तरह आपको सामने नज़र आ रहा है। पहला स्टेप आपने सिंपली यहाँ पर राइट साइड पे आ जाना है। राइट साइड पे नेम आपने चेंज कर देना है, जैसा मैं चेंज कर रहा हूँ। नाम आपने लिखना है कस्टमर लुकअप। ठीक हो गया, कस्टमर लुकअप लिखा, ये पहला स्टेप हो गया। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड स्टेप आपने करना है वो करना है कि हेडर आपने रखने हैं। ठीक है, प्रमोटेड हेडर। उसके लिए आपने यूज़ फर्स्ट रो पे जाना है इधर। ठीक हो गया, इस पे क्लिक करना है, और ये यूज़ फर्स्ट रो एज अ हेडर आपने ले लेना है, तो आपका ये दूसरा स्टेप भी फॉलो हो जाएगा। ठीक है, चूँकि मेरे पास ये स्टेप फॉलो था पहले से, तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है। तो उसके बाद कस्टमर आईडी में आप ये देखें ABC लिखा हुआ है, आपने इसको होल नंबर पे लेकर आना है। ठीक है, नीचे चूँकि नंबर्स हैं तो ये होल नंबर हो गया कि आपने डेटा चेक करना है, डेटा में कोई एरर तो नहीं है। नेक्स्ट आपने आगे आना है, कहीं और एरर कोई नज़र आ रहा हो तो नहीं है। ठीक है, बाकी सब ठीक है। हाँ, नेक्स्ट जो स्टेप आपने करना है वो सिंपल है कि आपने नेम को जो है, जिस तरह ये फर्स्ट नेम है लास्ट नेम है, इसको पावर क्वेरी में एक जगह लेकर आना है। ठीक है, उसके लिए पहला स्टेप आप ये फॉलो करेंगे। यहाँ पर नेम के ऊपर क्लिक किया, ये पूरा सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल को होल्ड किया और दूसरे कॉलम पे क्लिक किया। ठीक हो गया, ये करने के बाद आपने सिंपली कंट्रोल छोड़ना है और ऊपर जाना है ऐड कॉलम के अंदर। ऐड कॉलम के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर ये आपको नज़र आएगा मर्ज कॉलम का ऑप्शन, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। आपने सिंपली जो है यहाँ पर स्पेस को, ठीक है, अपना सेपरेटर रखना है, और न्यू कॉलम को नेम क्या देना है, हमारा जो टास्क है वो है कि फुल नेम देना है, तो आपने यहाँ पर फुल नेम लिख लेना है, नेम। ठीक हो गया, फुल नेम लिखने के बाद अपना स्क्रीनशॉट ले लेना है। ओके, ये हमारे पास एट द एंड आ जाएगा। अब आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर इस पर इधर क्लिक करो और इसे राइट लेफ्ट क्लिक, और जो माउस है या जिस तरह भी वो क्या कहते हैं, पैड से स्क्रॉल करके से ले आना है आपने फर्स्ट नेम से पहले। ये लास्ट नेम आ गया, ये फर्स्ट नेम आ गया। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो टास्क है वो फर्स्ट नाम से नेम से पहले इसको प्लेस करना है, तो यहाँ पर आकर इसको आपने छोड़ देना है, तो यहाँ पर ये प्लेस हो जाएगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पर भी आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा, तो नेक्स्ट हमारा स्टेप आ जाएगा कि हमने जेंडर को जो है, जेंडर के आपने कॉलम में जाना है। आप आगे जाएंगे, जेंडर पे आ जाएं। ठीक है, जेंडर का कॉलम ये आ गया। यहाँ पर हमने एफ को फीमेल से और एम को मेल से रिप्लेस करना है, तो राइट क्लिक करना है इस पे और रिप्लेस वैल्यू पे जाना है। रिप्लेस वैल्यू आपने करनी है, फाइंड आपने करना है एम। ठीक हो गया, और उसको रिप्लेस करना है हमने मेल से।
ओके, ये पहला टास्क हो गया। सेकंड जो हमारा टास्क है वो रिप्लेस करना है फीमेल को। तो फिर आपने राइट क्लिक करके अगेन रिप्लेस वैल्यूज, वैल्यू फाइंड हमने करनी है एस और रिप्लेस करना है फीमेल। ठीक हो गया, ये टास्क भी हो गया। आपने सिंपली इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद बर्थ ईयर का कॉलम, बर्थ ईयर, ये हमारे पास बर्थ डेट का कॉलम है। आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ऐड कॉलम, ऐड कॉलम के बाद उसके बाद डेट। तो आपने इधर से जो है, ये मेरे पास अभी चूंकि रिकॉर्डिंग लगी हुई है तो शायद नहीं हो रहा, तो ईयर, और यहाँ पर ईयर से क्लिक करेंगे तो ये अलग हो जाएगा, एंड में चला जाएगा। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, यानी यहाँ पर जब आप आएंगे ना बर्थ डेट में, डेट पर आएंगे, डेट के बाद ईयर, ईयर पे इधर ईयर आएगा, आपने जस्ट क्लिक करना है, ये सेपरेट हो जाएगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, ये जब होगा उसके बाद अगला जो आएगा वो आएगा पोस्टल कोड एड्रेस। आपने जो है वो अपना करना है, सेपरेट करना है। तो उसके लिए आपने पोस्टल वाले पे आ जाना है, ये वाला कस्टमर एड्रेस वाला, इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करके आपने सिंपली जाना है ट्रांसफॉर्म के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आपने स्प्लिट कर देना है। किस तरह करोगे, बाय डेलीमीटर आप कर लें। ठीक है, ये अब ओपन हो गया। ओपन होने के बाद हमारे पास आ गया कि किस तरह आप करना है। मैं कहता हूँ कि स्पेस से मैंने करना है। ठीक हो गया, और लेफ्ट मोस्ट डेलीमीटर से मैंने करना है। ठीक है, ये आपने सेलेक्ट करना है, ओके करना है। तो ये हमारा जो न्यू कॉलम था वो ऐड हो गया। देखें, वो पोस्टल एड्रेस, कस्टमर एड्रेस आगे आ गया है, न्यू एड्रेस, वो पोस्टल कोड जो है वो सेपरेट हो गया है। इसको हम दे देते हैं नेम, पोस्टल कोड, पोस्टल कोड, और यहाँ से एंटर किया और इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। तो ये जस्ट असाइनमेंट थी। इसके बाद स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने होम के टैब में आना है और क्लोज पर क्लिक करके भी स्क्रीनशॉट ले लें, और इस तरह क्लोज एंड लोड पे क्लिक करें और ये आपका डेटा लोड हो जाएगा इस तरह। तो ये आपके पास आपका डेटा लोड होकर आ चुका है। आपने इधर से आखिरी स्क्रीनशॉट लेना है और इनको जो है MS वर्ड के अंदर इन सब स्क्रीनशॉट को कंपाइल करके अपनी असाइनमेंट भेज देनी है। तो ये थी हमारी असाइनमेंट। आई होप कि आपको समझ आई होगी।